देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के द्वारा नतीजे पेश किए गए हैं। काफी शानदार नतीजे पेश किए गए हैं। बाजार के द्वारा भी नतीजों को सलामी दी गई है और नतीजों पर बात करने के लिए और एलआईसी की आगे के क्या प्लान्स है, इस पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं एलआईसी के सीईओ और एमडी आर दुराईस्वामी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाला है और उसके बाद जब पहली बार नतीजे आए हैं तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं और बाजार ने भी नतीजों को सराहा है। तो आपसे यही समझना चाहूंगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीएनबी मार्जिन में सुधार हुआ है 150 बेसिस पॉइंट का, तो अब एलआईसी इस साल वीएनबी मार्जिन को किस स्तर पे ले जाते हुए दिख रहा है और क्या जो नॉन पार का शेयर आपका इतना बड़ा है, 30% नॉन पार के अंदर हमने बढ़ोतरी देखी है, ये आगे भी जारी रहेगी? नमस्कार, ईटी के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। धन्यवाद आपको भी जो अच्छी बातें आपने कह रहे हैं। एलआईसी का परफॉर्मेंस तो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के पूरा कोशिश हमारा रह रहा है। जब अब हमारा आईपीओ आया था उस समय से लेके अभी तक हमारा एक डायरेक्शनल चेंज लाए हैं, जिसके द्वारा हमने नॉन पार प्रोडक्ट्स का फोकस इंक्रीज किए हैं और उसके साथ साथ जो हमारा कस्टमर्स हैं उनको जो प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका चाहत होता है उसके ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान दिए हैं। इस फोकस के द्वारा हम दो चीज़ें अभी तक कर रहे हैं, जिसमें नॉन पार का शेयर जो 7% था आईपीओ के टाइम पे, अभी 30% तक एपीए की बेसिस में हम पहुंच चुके हैं। ये और भी थोड़े आगे जाएगी तो हमारा जो प्रोडक्ट का अभी आजकल जो कस्टमर्स को जो फ्लेयर है वो गारंटीड प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। तो यंग कस्टमर्स को गारंटीड प्रोडक्ट्स का ट्रैक्शन ज़्यादा चलता है, इसलिए हमारा शेयर इसमें जारी रहेगा और आगे जाके भी जो अभी हम जो शेयर अचीव कर चुके हैं उससे थोड़ा बढ़ोतरी और दिखाने के लिए मिलेगा। मगर अभी हम पार प्रोडक्ट्स में भी हमारा फोकस इंक्रीज करेंगे ताकि दोनों एक बैलेंस्ड रूप में आगे जाएगी। वीएनबी मार्जिन की जब सवाल उठती है, हम वीएनबी मार्जिन की कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हर साल लाए हैं। इस साल भी पिछले साल जो मार्च तक जो हमने वीएनबी मार्जिन अचीव किए हैं उससे थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर लेके जाने की कोशिश पूरा। बिल्कुल, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि पिछले वित्त वर्ष में जो वीएनबी मार्जिन था 17% था, उससे ज्यादा ही आप निवेशकों को भरोसा दे रहे हैं कि उससे ज्यादा ही वो रहेगा। सर, शेयर होल्डर फंड की बात करें तो बहुत छोटे से आपने शुरुआत की थी और उस समय लिस्टिंग के वक्त कहा गया था, गाइडेंस दिया गया था कि सितंबर 2026 तक जो शेयर होल्डर फंड है वो 1 लाख करोड़ का हो जाएगा। लेकिन हम अगस्त 2025 में हैं और अभी जो आपके नतीजे आए उसमें बताया गया है कि 1,32,000 करोड़ है। मतलब आपने जो गाइडेंस दिया था वो तो आप बहुत पहले ही पार कर चुके, करीब 1.25 साल पहले। तो क्या माने कि जब सितंबर 2026 आएगा तब आप ये जो 1 लाख करोड़ था उसकी जगह आप सरप्राइज देंगे, 2 लाख करोड़ हो जाएगा वो शेयर होल्डर फंड? नहीं, हम शेयर होल्डर्स फंड्स का बढ़ोतरी तो हमारा प्रॉफिट्स की वजह से हो रहा है। वो अभी तक जो हमारा ट्रैवल है, जर्नी है, उसमें इसका अच्छा नतीजा निकला है, इसलिए अभी वो जो 1 लाख करोड़ की जो नंबर है वो इसके पहले ही पार कर चुके हैं। हम कोई नंबर लेके नहीं जा रहे हैं, ये बढ़ते जाएगा और जब हम इससे डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ये थोड़ा कम भी हो सकता है। हमको ये शेयर होल्डर्स फंड्स का साइज अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाते हुए कोई रेगुलेटरी चेंजेस आ सकते हैं, उसकी बात चल रही है। रिस्क बेस्ड कैपिटल और आईएफआरएस जब चेंजेस आएगा तो उसको हम ध्यान में रखते हुए इसके हम बिल्डअप करते आ रहे हैं। हम तो ऐसा एक नंबर का टारगेट नहीं कर रहे हैं, और 2 लाख हो या उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो, हम इसका स्ट्रांग रखने का कोशिश में जाएंगे। बिल्कुल, शेयर होल्डर फंड स्ट्रांग रहेगा, ये एलआईसी के सीईओ भरोसा देते हुए। सर, एक जो सवाल है वो हर कोई पूछता है और मैं मान के चलता हूं कि आपसे भी सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि जो एक आपके एलआईसी के द्वारा ऐलान किया गया था स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सा खरीदने को लेकर, उसकी एक मियाद दी गई थी 31 मार्च 2025 तक। हम अभी हैं अगस्त 2025 में, तो क्या उस प्लान में कुछ बदलाव हुआ है या प्लान अभी भी जारी है?
प्लान में बदलाव तो नहीं हुई है। हम अभी भी स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस में एक इन्वेस्टर के रूप में भाग ले हिस्सा लेने का प्लान अभी भी जारी है। सिर्फ इतना हुआ है कि थोड़ा इसके बीच में जो रेगुलेटरी चेंजेस की बात उठी है और जो हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में ही थोड़ा जो स्थिति जो उसमें भी कुछ चैलेंजेस आने के था, इसलिए थोड़ा ये ड्यू डिलिजेंस जो कर रहे हैं उसको थोड़ा और भी ज़ोर से करने का डिसीजन लिया गया है। इसलिए तो हम ज़्यादा ऑप्शंस अभी एग्जामिन कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है और ये कब तक होगा उसका हम कुछ डेट नहीं डिसाइड नहीं कर रहे हैं। इसके बीच में ये हमारा LIC इंश्योरेंस लॉस का भी अमेंडमेंट की बात हुई है, तो हम उसका भी एक्सपेक्टेशन में है। आगे जाते हुए इसके एक नतीजा इसका एक डिसीजन लिया जाएगा। बिल्कुल सर, आपने इंश्योरेंस नियमों में बदलाव की बात जो सरकार कर रही है, इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट, तो उसमें कंपोजिट लाइसेंस की भी बात है, तो वहां पर भी क्या LIC की थोड़ी बहुत दिलचस्पी होगी? नहीं, दिलचस्पी अभी तो हम कुछ डिसीजन उस सोच में नहीं है। हम खास करके एक लाइफ इंश्योरर है और लीडर इन लाइफ इंश्योरेंस बाय अ बिग मार्जिन। वो उसी स्थिति हम आगे जाते भी रखना चाहेंगे। तो हम तो कोर हमारा स्ट्रेंथ है लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन्स में, वो हम जारी रखेंगे। और इंश्योरेंस लॉस में जो अमेंडमेंट आएगी जब आएगी उस समय उसके ऊपर हम विचार करेंगे। अगर हमको उस समय उचित लगा कि हम अगर एक या दो लाइन्स ऑफ बिजनेस भी करना चाहेंगे, तो हमारा बोर्ड और शेयर होल्डर्स की जो इरादा रहेगी उसके ऊपर हम आगे कदम उठाएंगे। अभी तो हमारा सिर्फ फिलहाल प्योर लाइफ इंश्योरर के रूप में काम करने का ही हमारा फुल फोकस है। बिल्कुल, प्योर लाइफ इंश्योरेंस के रूम में ही जिस तरह से पैन इंडिया आपकी पकड़ है, जो हर जगह जगह LIC की पहुंच है। सर, जो पिछले साल अक्टूबर से नियमों में बदलाव किया गया था, मास्टर सर्कुलर की भी आपने कई बार चर्चा की, तो उसका जो असर था वो पूरी तरह से पट गया है, अभी भी कुछ असर बाकी है? नहीं, असर तुरंत पड़ा। हमको बहुत सारी चेंजेस लाना पड़ी। हम प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़ा, हम पूरा प्रोडक्ट्स को विड्रा करके नए प्रोडक्ट्स उसकी जगह पे लाना पड़ा। कुछ प्रोडक्ट्स हम वापस नहीं ला पाया, हाँ, ये सर्कुलर की इसको करके। और जो इसके बेनिफिट्स है, पॉलिसी के अंदर जो बेनिफिट्स है, कमीशन है, इसको भी थोड़ा ट्वीक करना पड़ा हमको, ताकि वो फर्स्ट ईयर के एंड में ही सरेंडर वैल्यू का प्रोविजन जब देना पड़ा तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को चेंज करना पड़ा। तो इसके रूप में तुरंत असर पड़ा था। हमारा नंबर ऑफ पॉलिसी सेल थोड़ी उस पर बहुत चैलेंजेस आई थी। हम उससे अभी रिकवर करके आ रहे हैं। अभी भी ये साल 30 सितंबर तक जो टाइम है, उतना जितना पॉलिसी पिछले साल हमने 2 लाख सम एश्योर्ड के नीचे बेचे थे, उसको तो अभी रिपीट नहीं कर पा रहे। तो ये टिकट साइज की बढ़ोतरी हुई है। अभी एवरेज टिकट साइज इंक्रीज हुआ है। हमारा APE का पर पॉलिसी APE का भी इंक्रीज हुआ है, मगर वी आर पूरी कोशिश हमारा है वापस हमारा नंबर ऑफ पॉलिसी सेल भी पिछले सालों से ज़्यादा होने की हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो ये 30 सितंबर तक थोड़ा असर रहेगा। उसके बाद हमारा एक्चुअल कंपैरिजन पिछले साल के हम कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एक जो LIC का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है डाइव, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उस पर अब लेटेस्ट अपडेट क्या है? उसको कब तक पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जाएगा? और जिस तरह से सर पूर्व में आप IT विभाग के ED भी थे, तो मान के चले कि ये प्रोजेक्ट आप के फोकस में भी होगा, और अब इसमें कितनी और तेजी देखेंगे जिससे जो अलग अलग फेजेस में आप इसे लॉन्च करने वाले हैं, ये पूरी तरह से लॉन्च हो जाए? नहीं, ये प्रोजेक्ट डाइव जो है डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट, हमारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये प्रोजेक्ट चलती आ रही है। अभी तो फिलहाल शायद वी हैव रीच्ड उस स्टेज में हम पहुंचे हैं जहां हम एक एक इसका चेंजेस रोल आउट कर सकते हैं। इसमें हम 3 भाग में इसको फोकस कर रहे हैं। एक तो कस्टमर एंगेजमेंट थ्रू मोबाइल ऐप, तो उसका पूरा नया मोबाइल ऐप है जो तैयार की जा रही है, उस अभी टेस्टिंग फेज में है। एक स्मॉल क्लोज्ड यूज़र ग्रुप का टेस्टिंग अभी हम चालू किए हैं। आगे जाते हुए अगले 3-4 महीने में इसका पैन इंडिया रोल आउट हम करने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है एजेंट्स को डिजिटल सपोर्ट। एजेंट्स के को भी एक अच्छा डिजिटल ऐप उसका सपोर्ट ला रहे हैं इसमें। ये अभी हमने
पायलट लॉन्चिंग किए हैं पुणे और एक जोन में। उसका एक्चुअल यूज़र फीडबैक और एक्सपीरियंस की मॉनिटरिंग हो रही है। ये अगला 3 महीने में ये भी जब पूरी तरह से इसका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी लॉन्च किया जाएगा। साथ साथ हम डेटा लेक और डेटा एनालिटिक्स का भी एक बाग इसमें है, वो बहुत तेज़ी से चल रही है। वो भी अगले 6 महीने में हम शायद उसका भी एक्चुअल रोल आउट देख पाएंगे। बिल्कुल। तो आखिर में आपसे मैं यही समझना चाहूंगा, जो हमारे करोड़ों व्यूअर्स हैं वो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स भी हो सकते हैं, एजेंट्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, तो उनको आप किस तरह से भरोसा देंगे कि जो आगे की एलआईसी की जर्नी है वो और मजबूत रहेगी? हमारा ये कोशिश है, हमको ये बोल सकते हैं कि एलआईसी ने जो आज बने हैं वो पूरे हमारा कस्टमर्स और पूरा हमारा स्टेक होल्डर्स की ट्रस्ट के ऊपर बनी है। तो हम इसको और स्ट्रेंथन करने का और इस हमारा जो लीडरशिप है मार्केट में उसके और आगे लेके जाने का ही पूरे कोशिश में हम कोशिश कर रहे हैं। हम भारत के सब पॉलिसी होल्डर्स, कस्टमर्स और जनरल पब्लिक के पूरे सपोर्ट के साथ इसको और भी मजबूत बनाने का पूरे कोशिश हमारा टीम भारत भर जो हमने फैले हुए हैं, हर एक एलआईसीएन का यही कोशिश रहेगा इस संस्था को और भी मजबूत बनाने का और आगे लेके जाने का हमारा पूरा भरोसा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।